लेकिन मजेदार बात देखिए, जब तक लॉरा लूमर भारत के खिलाफ बोलती रही तब तक राजदीप सरदेसाई की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया कभी देखने को नहीं मिली। लेकिन जैसे ही लॉरा लूमर ने इस्लामोफोबिया के नैरेटिव को रिजेक्ट करते हुए एंटी इस्लाम स्टेटमेंट्स दिए, राजदीप अचानक इतने एजिटेटेड हो जाते हैं कि सीधे लॉरा लूमर को इस्लामोफोबिक करार कर देते हैं। इतनी हिपोक्रेसी आखिर आती कहां से है राजदीप जी? और अगर आप वाकई उतने ही सेक्युलर हैं जितना दिखाने की कोशिश करते हैं, तो फिर कुछ ही दिन पहले आपने मेहदी हसन जैसे शख्स को अपने प्राइम टाइम पर क्यों बुलाया? वही मेहदी हसन जो इस्लामिक कट्टरता और मुस्लिम ब्रदरहुड के विजन के लिए जाने जाते हैं, जो हमास जैसे आतंकी संगठन को टेररिस्ट नहीं बल्कि रेजिस्टेंस ग्रुप कहते हैं। और इतना ही नहीं, उनके हिसाब से जो लोग इस्लाम को नहीं मानते यानी नॉन बिलीवर्स, वो सिर्फ जानवर हैं जो घास चरते हैं। ग्रूमिंग गैंग्स जैसे गंभीर मुद्दों पर भी उनका दोहरा रवैया साफ दिखता है, जहां पाकिस्तानियों के डिमोनाइजेशन की चिंता तो दिखाई देती है, लेकिन रेप विक्टिम्स के लिए वैसी संवेदनशीलता नहीं दिखती। तो सवाल यह है राजदीप, ऐसे कट्टर और ओपनली हिंदू फोबिक लोगों को अपने चैनल पर एजेंडा चलाने का मंच आप क्यों देते हैं? अहमदाबाद प्लेन क्रैश के दौरान राजदीप ने अपने शो में एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड एविएशन एक्सपर्ट कैप्टन स्टीव को बुलाया। बाद में आरोप लगे कि यह कथित एक्सपर्ट दरअसल कोई एविएशन स्पेशलिस्ट नहीं बल्कि टिकटॉक क्रिएटर था, जो क्रैश का ब्लेम बोइंग से हटाकर एयर इंडिया और भारतीय पायलटों पर डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन राजदीप ने बिना बैकग्राउंड चेक किए ही उसे अपने शो पर एजेंडा फैलाने का मंच दे दिया। इसी तरह 2020 में राजदीप सरदेसाई ने पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी को अपने शो में बुलाया था, और ये वही फवाद चौधरी थे जिन्होंने पाकिस्तान की संसद में 2019 के पुलवामा अटैक को पाकिस्तान की ग्रेट विक्ट्री बताया था। वे हमला जिसमें 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा मार दिए गए थे। सोचिए, ऐसे व्यक्ति को राजदीप ने अपने प्राइम टाइम पर जगह दी ताकि वह अपने बयान पर क्लैरिफिकेशन दे सके और कहीं ना कहीं पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म को व्हाइट वॉश करने की कोशिश कर सके। फिर उसी साल राजदीप ने गोरखपुर ट्रेजेडी के आरोपी डॉक्टर कफील खान को भी जेल से निकलने के तुरंत बाद अपने शो पर बुलाया। उन्हें एक इनोसेंट विक्टिम की तरह पेश करने की कोशिश की गई, जबकि उन्हें एंटी सीए प्रोटेस्ट के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और फिर वही कहानी राजीव बजाज के साथ भी दिखी। पैंडेमिक के दौरान बजाज ऑटो के चीफ राजीव बजाज ने राहुल गांधी के साथ मिलकर ऑटो इंडस्ट्री के भविष्य को लेकर काफी ग्लूम और स्लो डाउन की बात की थी। लेकिन महज एक हफ्ते बाद ही बजाज ऑटो ने 2 व्हीलर्स की हाईएस्ट एवर मंथली सेल्स रिकॉर्ड कर ली। इस पर सवाल उठे और कुछ लोगों ने तो सेबी से इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच तक की मांग कर दी। ऐसे समय में राजदीप सरदेसाई ने राजीव बजाज को अपने प्राइम टाइम शो पर बुलाया, जहां बजाज ने रिकॉर्ड सेल्स को सिर्फ फेस्टिव सीजन इफेक्ट बताकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह होलसेल सेल्स है और असली तस्वीर तो रिटेल डिमांड से पता चलेगी।